Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is area of a plane curve. ओके ये अपना सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ टॉपिक मेंशन कर रखा है इसमें मैंने आगे लिखा हुआ है 100%। मीन्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एस्टेट पीडीटी मैथ्स में आपके 100% एक या फिर 2 क्वेश्चन आता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में। कल मैंने आपको बताया था कि 13 से लेकर 2021 तक आपके अभी पेपर हो चुके हैं। अभी जो 7 या 8 पेपर हैं इन सभी पेपर में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आए हुए हैं। तो इसका मीनिंग है कि ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही हम 1-1, 2-2 नंबर की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे तो लास्ट में हम यहाँ पे 45 to 50 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे मैथ्स की। अब बाकी के जो 90 क्वेश्चन है आपके अदर टॉपिक से, जो भी जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह, उन सबको आप देखना। बाकी 45 to 50 मार्क्स का प्रिपरेशन तो मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगी मैथमेटिक्स पार्ट की, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक को देख लेते हैं क्या होता है एरिया ऑफ द कर्व। नंबर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स इन कार्टेशियन इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 3 टाइप का हम एरिया पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद 1 by 1 एग्जाम्पल्स करवाऊँगी, फिर साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। तो उसमें नंबर 1 है कि ऐसा एरिया हमें फाइंड करना है किसका, कि कार्टेशियन कर्व का, एंड दिस कार्टेशियन कर्व इज़ बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। या फिर कोई भी एक्सिस आपको गिवन है, नॉट इवन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई भी एक्स लाइन या वाई लाइन। तो उस केस में हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे एरिया। तो उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1, इफ़ द एरिया इज़ बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड बाय x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहेंगे इस डायग्राम को, सपोज मैं एक रफ आइडिया आपको दे दूँ कि सपोज ये कोई कर्व है एंड इट इज बाउंडेड बाय 2 लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड बाय y एक्सिस। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एरिया। ये जो मैंने शेडेड किया है ये हमारे यहाँ पे एरिया है जो हमसे बोला गया फाइंड करने के लिए। एंड दिस एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स, यहाँ पर जो भी वाई होगा यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना तो लिमिट हमें अप्लाई करनी होगी किन दो लाइन्स के बीच में बाउंडेड है, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो ए से बी लिमिट लगा देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको जो कि होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे एक कर्व है, एक की जगह पे यदि 2 कर्व्स गिवन हों और सेम सिचुएशन है कि दीज कर्व्स आर बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। सपोज ऐसी कंडीशन होगी कि ये यहाँ पे 2 कर्व्स हैं f1x एंड f2x, कोई भी कहीं भी हो सकता है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया बस। एंड बोथ कर्व्स आर बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है ना। ये x एक्सिस है, ये हमारे ये y एक्सिस है। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। एंड दिस एरिया इक्वल टू, अगर आप डायग्राम बना सकते हो वहाँ पे जो भी आपको सिचुएशन गिवन है तो डायग्राम बना के आप यहाँ पे इस पर अप्लाई कर दीजिए। और नहीं बना सकते हैं तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि यहाँ इस कर्व से आप x की वैल्यू निकालिए, इस कर्व से x की वैल्यू निकालिए, दोनों को माइनस करके लिमिट लगा दीजिए x इक्वल टू a टू b। अब मोड इसलिए लगाया कि ये जो आंसर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर एरिया आंसर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो कुछ नहीं करना होता, आपको मोड लगा के पॉजिटिव बना देना। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपको कभी एरिया नेगेटिव मिला दैट मीन्स आपने वहाँ पर लिमिट गलत लगाई है, तो उसको आप मोड लगा के पॉजिटिव बना दें। तो कभी भी अगर ऑप्शन में -1 या नेगेटिव एरिया गिवन है तो आप उस ऑप्शन को तो वहीं डिस्कार्ड कर दीजिए। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता और ना ही कभी 0 होता है, ठीक है ना। अगर आंसर में 0 गिवन है तो वो भी आप उसको वहीं हटा सकते हैं कि कभी भी एरिया 0 नहीं होता, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। हमेशा एरिया क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, एनी रियल पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक। अब सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं कि एरिया एंड मास बाय डबल इंटीग्रेशन। हम जो एरिया है उसको डबल इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम इस सिचुएशन में भी डबल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये थी y की वैल्यू, ठीक है ना, ये था हमारे पास f1, मान लेते हैं ये है हमारे पास f2x। तो x की लिमिट यहाँ पे आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन, ये y की लिमिट कहाँ से है, f1 से f2,
ठीक है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी, और यहाँ पे आप लिख देंगे डी एक्स डी वाई। सो यही जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट कर दिया बाय डबल इंटीग्रेशन। और जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F2 माइनस F1, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है F1 माइनस F2। इसी वजह से मैंने मोड लगाया हुआ है कि अगर सपोज हम यहाँ पे इसको रिवर्स उल्टा माइनस कर देते हैं तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और जब आप एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फिर तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल ही जाएगी, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा आपको। सो वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन से, देन दिस फॉर्मूला इज डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, और नीचे ए आएगा। ए मीन्स जो भी आपको रीजन गिवन है, दिस बाउंडेड रीजन ए, यहाँ पे वो ए के रेस्पेक्ट में आपको डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि किन किन से बाउंडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिट लगानी होगी। क्लियर। अब नंबर 2 है एट एनी पॉइंट। डबल इंटीग्रेशन से आप मास भी फाइंड कर सकते हो। मास कैसे कि एट एनी पॉइंट, यदि किसी भी पॉइंट पर आपको मास पर यूनिट एरिया गिवन है एंड दिस मास पर यूनिट एरिया इज नोन एज डेंसिटी। तो इसका मीनिंग है कि यदि डेंसिटी आपको गिवन है किसी भी पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, देन द टोटल मास, तो उस केस में आप उस जो भी आपको कर्व गिवन है या जो भी आपको शेप गिवन है उसका आप निकाल सकते हो टोटल मास, एंड दिस टोटल मास इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रो डी ए। अब रो क्या है यहाँ पे, जो भी आपको डेंसिटी, और उसी डेंसिटी को हम बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया। ये जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स डी वाई से, और यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। ठीक, क्लियर। तो ये फॉर्मूलाज हैं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, बट आपके इस एग्ज़ाम में पीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम में काफ़ी कम फॉर्मूले पूछे गए हैं, क्वेश्चन से पूछे गए हैं 99% केस में। तो 1% केस होगा जिसमें कभी फॉर्मूला पूछा गया होगा, तो हमें क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है ना, फॉर्मूला तो हम साथ के साथ लर्न कर ही रहे हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमारे कुछ ये एग्जांपल्स हैं, तो ये देखते हैं हम वन बाय वन। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डबल से फाइंड करें, ठीक है ना, बट यहाँ पर लिखा हुआ है द एरिया लाइंग बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो मैंने डायग्राम बनाया, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, वो इस तरीके से बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है वही होगा शेडेड पार्ट, जो मैंने मेंशन कर रखा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब डबल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये होता है डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, हम सब जानते हैं। अब हमें क्या करनी होती है कि यहाँ पर लिमिट लगानी होती है। लिमिट के लिए जो भी बाउंडेड रीजन है उसमें आप एक वर्टिकल स्ट्रिप मान लीजिए हमेशा। ठीक है ना, 90% केस में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वर्टिकल स्ट्रिप से, और 10% केस में आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप माननी पड़ेगी। तो कोशिश ये करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप्स कोई लेके आप सॉल्व करें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस रीजन में मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप मानी। अब इस स्ट्रिप का आप लोअर पार्ट देखेंगे कि कहाँ पे है, दिस लोअर पार्ट ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। सो दैट मीन्स यहाँ पे वाई की जो लोअर लिमिट लगेगी वो इस लाइन के थ्रू लगेगी। तो यहाँ y कितना है, a माइनस एक्स, वो हमने लगा दी लोअर लिमिट a माइनस एक्स। अब इस स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है वो कहाँ वेरी कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर y कितना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट। तो हमने रूट लगा दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर y की लिमिट लगा दी, अब हमें लगानी होगी x की लिमिट। तो x के लिए आपको देखना होगा कि ये जो बाउंडेड रीजन है उसमें x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बाउंडेड रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंडेड है, तो यहाँ से लेके यहाँ कितना x है, यहाँ पे x कितना है 0, यहाँ पे x कितना है a, क्योंकि इसकी ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो x की लिमिट हमने लगा दी 0 से a। अब ये सिंपल डबल इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। पहले आप y को सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा यहाँ पे y के लिए। तो अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें आता है, फॉर्मूला होता है इसमें, और ये इसका भी हमें इंटीग्रेशन आता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटीग्रेट किया, लोअर एंड अपर लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा। यहाँ पे आप a स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे, तो ये क्या बनेगा पाई माइनस 2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक। अब ये डबल इंटीग्रेशन या एरिया फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और वो जो बेसिक डायग्राम्स हैं वो भी आपको प्लॉट करने आने चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे एरिया के। अब
सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी बोला गया है कि एरिया बिटवीन द पैराबोला दिस वन एंड द लाइन दिस वन, कि इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में जो यहाँ पे बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। इन दोनों का हमें डायग्राम बनाना है। दिस पैराबोला इस दिस वन, इस तरीके से पैराबोला बनेगा एंड x इक्वल टू 4y - 2। तो ये जो लाइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी इस तरीके से। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखना कि इससे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी और इस पैराबोला के 2 पॉइंट पर कट करेगी, यहाँ पर और यहाँ पे। तो वो दोनों पॉइंट कौन से होंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रखे हैं। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए दैट में आप यहाँ से y को एलिमिनेट कर दीजिए, तो 4y एंड 4y यानी इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल। एक ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करने पे आपको ये 2 रूट्स मिल जाएंगे, -1 एंड 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ पे कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो x की लिमिट तो हमें चाहिए होगी लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 हमने अप्लाई कर दी। अब वर्टिकल स्ट्रिप मान के लोअर टू अपर, तो लोअर पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे इसका पैराबोला पे y की वैल्यू कितनी है x²/4 एंड स्ट्रिप का अपर पार्ट कहाँ पर है, लाइन के ऊपर। अब ये जो लाइन है, लाइन पे हमें क्या चाहिए y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इधर लेके आएंगे x+2/4, मैंने लिख दिया x+2/4 dx dy। आप सिंपल सॉल्व करने के लिए पहले y को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिख दिया। अब ये 1/4 तो कॉमन ले लिया, ये सिंपल जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर देंगे -1 से 2, पहले अपर पुट करेंगे फिर लोअर पुट करेंगे एंड जब सिंपल कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 9/8, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पे ये जो एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, वैसे तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है कि अगर 2 पैराबोला जो कि ये गिवन है x² = 4ay एंड y² = 4ax, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें बाउंडेड एरिया निकालना है तो वो एरिया आप कैलकुलेट मत कीजिए, जैसे तो डायग्राम तो ऐसा बनेगा जो मैंने बताया, इन दोनों से बाउंडेड एरिया ये होगा, बट कैलकुलेट मत कीजिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे कि x² = 4 है, y है तो y का जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे 4 है। ऐसे अगर y² = 4 है, x है तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ से ले लीजिए एंड दोनों का मल्टीप्लाई करके अपन 3 कर दीजिए, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 16/3a²। अब यहाँ पे कुछ भी दे दें। अब इसी पे बेस क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टेट 2013 में कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y² = 8x एंड x² = 8y इज ABCD 4 ऑप्शन। अब यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप विदिन 1 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। आप लिखेंगे x का कोफिशिएंट यानी 8, y का कोफिशिएंट 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो 64/3 इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो ये यहाँ पे अब ऐसे और भी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स है एरिया पे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हो, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेंगी आपको। कई सारे मैंने वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है कि एरिया फाइंड करने के लिए अगर ये सिचुएशन गिवन हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अभी तो एक तो मैंने यहाँ पे बता दी, बाकी आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेट 2015 में आया हुआ है। इसमें क्या बोला गया था, सिंपल सिचुएशन गिवन है जैसे कि अब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी टाइप से। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये कर्व्स गिवन है और इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो इस केस में आपको ये जो कर्व्स हैं इनको प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये तो सिंपल लाइन है y = -x, वो ऐसे बन जाएगी। x = 0 क्या होती है, y एक्सिस, वो ये हो जाएगी। x = 1 ये। अब ये जो पैराबोला है मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि दिस y = x² + 2। तो हमेशा जो पैराबोला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x² = 4ay या y² = 4x। तो ये x² है तो उसको यहीं रहने देंगे, बाकी जो भी है उसको आप इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई पैराबोला की। इसका जो वर्टेक्स होगा वो बन जाएगा 0,2, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना 2 एंड 0,2 इसका वर्टेक्स होगा। और इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स ये 0,2 पे ऊपर की ओर बनेगा, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम ऐसा बनाएंगे यहाँ पे पैराबोला, ये 0,2 पे मैंने इसको ऊपर के साइड बना दिया। फिर ये जो पैराबोला है वो बाउंडेड है बाय x = 1 एंड x = 0 और
इसके साथ साथ हमें लाइन भी बनानी है y = -x। तो ये जब लाइन बनाऊंगी तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने शेडेड पार्ट कर रखा है ये हमारा इसका बाउंडेड रीजन। अब इस बाउंडेड रीजन में आप वर्टिकल स्ट्रिप मान लीजिए। तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है वो तो कहाँ पर है, इस लाइन पर। तो लोअर लिमिट लगेगी -x। एंड इस स्ट्रिप का अपर पार्ट कहाँ पे वेरी कर रहा है, इस पैराबोला पे। तो पैराबोला पे y की वैल्यू कितनी है, x² + 2, और x की लिमिट क्या है, 0 से 1। तो 0 से 1 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, वैसे करना है हमें। तो पहले आप इसको सॉल्व करके लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो y सॉल्व हो गया। अब इसको सिंपल x के लिए इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना मिल जाएगा, 17/6, जो कि कहाँ गिवन है आपको, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। अब और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HTET 2016 में आया क्वेश्चन है। इसमें क्या कंडीशन गिवन थी कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व क्या है, पैराबोला, y एक्सिस एंड द लाइन। ये सिचुएशन गिवन है कि पैराबोला से y एक्सिस और लाइन से बाउंडेड है। तो पैराबोला क्या है, y² = 4x। तो ये हमने पैराबोला बना दिया, y² = 4x। अब y = 3 की लाइन बनेगी ऐसे कुछ, तो इसको काटते हुए जाएगी। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमने फाइंड किया, जो वो हमें क्या मिलेगा, वो 9/4,3। ठीक है ना। y = 3 आप अगर पैराबोला में पुट कर देंगे तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 9/4, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये पॉइंट तो मिल गया आपको 9/4,3। लाइन इसको कट कर रही है एंड रीजन इज बाउंडेड बाय किससे, y एक्सिस, यानी x = 0। जो हमने शेडेड कर रखा है ये हमारा बाउंडेड रीजन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो अगेन इसमें आप क्या मानेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहाँ पे वेरी कर रहा है, पैराबोला पे। तो पैराबोला पे हमें y चाहिए, तो कितना होगा, 2√x। ठीक है ना। y यानी यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अपर पार्ट कहाँ पे, लाइन के ऊपर, y = 3। यहाँ मुझे लिखना होगा dx एंड dy। अब x की लिमिट कहाँ, तो x की लिमिट लोअर टू अपर, x की लिमिट लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट पार्ट कहाँ पर है, x का 0 पे, और राइट पार्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे x कितना है, 9/4। तो ये बन गया 0 से 9/4। ठीक। अब जैसे हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले y को सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे, 3x, ये 2 एज इट इज़, √x से होगा 2/3, x 3/2, लिमिट पुट कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा 9/4। 9/4 कहाँ पे गिवन है आपको, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अब ऐसे ही 2015 में क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी क्या सिचुएशन घुमा दी थी, बाकी करना वही था हमें क्वेश्चन में कि एरिया फाइंड करना था। बट एरिया के लिए क्या बोला गया है कि इस कर्व का हमें एरिया निकालना है। अब ये जो कर्व है हमें नहीं पता कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बट एक ही कर्व गिवन है। तो हम जो हमारा नंबर 1 फॉर्मूला था वहाँ पे y dx वो काम में ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये मैंने लिखवाया था। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय x = a एंड x = b, एंड व्हाट इज a एंड b, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व। इस कर्व के जो मिनिमम पॉइंट होंगे उन्हीं पॉइंट पे हमें, यानी उन्हीं पॉइंट से बाउंडेड है रीजन, एंड उस बाउंडेड रीजन का हमें निकालना एरिया। तो पहला काम तो हमें ये हो जाएगा कि हमें मिनिमम पॉइंट निकालने होंगे इस फंक्शन के। तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा, कि फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर 0 पुट करके पॉइंट निकालना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये होगा, उसको 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके रूट मिलेंगे 1 एंड 1/2। तो ऐसे 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 0, 1 एंड 1/2। अब इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे x से रेस्पेक्ट में। तो ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें आप ये पॉइंट पुट कर करके देखेंगे तीनों पॉइंट, किस पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है। जिस पॉइंट पे ये डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, वो तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जिस पे ये डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब आप ये तीनों पॉइंट पुट करके देखेंगे तो 0 एंड 1 आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड 1/2 क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चेक करके देख लेना, सिंपल है, यहाँ पर पुट करना है। तो जैसे आपको दोनों पॉइंट मिल गए तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे y dx, एंड लिमिट का लगा देंगे x = 0 से x = 1। लोअर लिमिट हमेशा नीचे होती है, अपर लिमिट यानी बड़ी लिमिट ऊपर होती है, छोटी लिमिट नीचे होती है। और सिंपल इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा 91/30।
तो ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, इसमें पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। ओके क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2014 स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। इफ़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये जो कर्व है एंड द लाइन y इक्वल टू mx इज़ 9/2। अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो आपको ऑलरेडी गिवन है आंसर 9/2। देन वी हैव टू फाइंड m, यानी ये जो m है वो क्या m है यहाँ पे। तो करना वही है जो हम हमेशा इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चंस में, कि इन दोनों का डायग्राम प्लॉट करना है। ये तो एक बनेगा पैराबोला, बट कौन सा पैराबोला है उसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ एक और एक्स लिखा हुआ है, यानी हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप इसे यहाँ से माइनस कॉमन लेके, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना -1, उसका हाफ का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दीजिए। तो दैट में यहाँ पे 1/4 को हम ऐड करेंगे, बट ऑलरेडी माइनस है यानी -1/4 किया, तो इधर भी -1/4 करना होगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x - 1/2 का होल स्क्वायर, इस माइनस को आप इधर लेके आ जाएंगे दिस वन। सो ये हमारा पैराबोला बन गया x² = 4y विद नेगेटिव एक्सिस। अब अगर इस वाले पैराबोला की एक्सिस अगर नेगेटिव होती है तो आप इस पैराबोला को कुछ इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से, ठीक है ना। x² = 4x ऊपर बनता है, x² = -4x नीचे बनता है। बट कब यहाँ जब वर्टेक्स 0 0 होते हैं, बट यहाँ वर्टेक्स क्या है 1/2, 1/4, तो ये थोड़ा ऊपर के साइड बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। 1/2, 1/4 यहाँ कहीं आएगा। अब उसको नीचे के साइड बनाना है, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा क्या ये पैराबोला ओरिजिन से पास आउट होता है। तो यस, जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दिस पैराबोला इज पासेस फ्रॉम ओरिजिन एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, हमें नहीं पता वो किस पॉइंट पर कट करेगा, बट इस तरीके से एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक तो ओरिजिन पे एक यहाँ पे कहीं। अब y = mx लाइन आपने बना दी ऐसे, ठीक। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वो जब हम सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी तो आपको इस तरीके से बनानी लाइन को, आप ऐसे नहीं बनाओगे, आपको ऐसा बनानी होगी y = mx की लाइन। अब इन दोनों से बाउंडेड रीजन ये दिख रहा होगा आपको शेडेड वाला पार्ट, इसमें मैंने वर्टिकल स्ट्रिप मान ली इस तरीके से। तो y की लिमिट तो लग जाएगी, लोअर पार्ट कहाँ पर है y = mx, यानी ये mx, और अपर पार्ट कहाँ पर है इस पैराबोला पे। इस पैराबोला पे y कितना था x - x² तो लिख दिया। अब x की लिमिट के आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तो x कितना है 0, बट यहाँ यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मैंने यहाँ निकाल रखा है। हमें x चाहिए तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए, mx = x - x²। पूरे में से x को लेकर उसको हटा देंगे, यानी वो x = 0 आ गया, वो तो ये। अब बाकी जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1 - m, और 1 - m आपने यहाँ लगा दी। ये आपको x की लिमिट मिल गई, y की लिमिट मिल गई। अब जैसे सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दिस वन, ये तो हो गया y को सॉल्व कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा देंगे 1 - m। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 - m पुट करना है, तो ये आपको पुट करने पर ये मिलेगा। इस पूरे में से 1 - m का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर 1 - m/3, यहाँ पे क्या बचेगा m/2। अब इस अंदर वाले को एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - m/6, ये बन जाएगा होल क्यूब अपॉन 6। एंड ये इक्वल चल रहा है यहाँ पे 9/2 के, तो हमने यहाँ पे कर दिया 9/2 के इक्वल। 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे तो 27। ये होल क्यूब है, यानी दोनों साइड अगर आप क्यूबिक रूट लगाएंगे तो ये +-3 मिलेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मिलेगी +-3। अब +-3 मिलेगी, इस वजह से हम अगर 1 - m की वैल्यू 3 हुई तो आंसर क्या मिलेगा -2। अगर इसकी वैल्यू -3 हुई तो आंसर क्या मिलेगा 4। इस वजह से इसके दोनों आंसर थे -2, 4, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है आपको। तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, यहाँ पे समझ रहे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक ही काम करना है कि डायग्राम प्लॉट करना। उसके लिए आपको डायग्राम प्लॉट करना आना चाहिए और कर्व आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि कर्व कौन सा गिवन है और उसको कैसे बनाएंगे। ये ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, बट इजी है, क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, कुछ आप अपने लेवल पर सॉल्व करना क्वेश्चंस को। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अभी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये दोनों 2021 में आए हुए हैं। इस साल जो आपको 2 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आए हुए थे दोनों। क्या क्वेश्चन वो देखते हैं वन बाय वन। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस, ठीक है ना। एक यहाँ पे कर्व दे दे, एक लाइन दे दी, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया वो हमें फाइंड करना है। अब ये जो कर्व गिवन है ये हम प्लॉट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता इसका डायग्राम कैसा होगा, तो हम इसको रफली सॉल्व करेंगे। जैसा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि अगर 2 वाई कर्व्स आपको गिवन है तो हम क्या फॉर्मूला पुट करते हैं y1 - y2 और x की लिमिट लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस करके लिख देंगे। अब x की लिमिट के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं, तो यहाँ y² है तो यहाँ पे y² बना लेंगे, दैट मीन बनेगा 4x², दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से x² कॉमन आएंगे तो x - 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0,4, तो x की लिमिट आ गई 0 से 4, y1 - y2। अब किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, अगर फाइनल आंसर में माइनस आएगा तो हम मोड लगा के इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो सपोज हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x⁴/2, यहाँ y कितना है 2x, दोनों को माइनस कर दिया। अब इंटीग्रेट करना है, जैसे सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट 0 से 4 है, पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर -16/5 मिल रहा है। अगर -16/5 है तो मोड लगा के इसको पॉजिटिव बना देंगे, +16/5 कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे दिया था इस भाई ने, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, हमें लेंदी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और यही सेम एडिटेज क्वेश्चन आपको 2019 में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं करवाऊँगी 2019 का क्वेश्चन भी, सेम क्वेश्चन है, बस एक चेंज कर दिया कि यहाँ पे 2 एक्सेस गिवन है, x=0 एंड y=0, वहाँ पे एक एक्सेस गायब है, केवल x=0 गिवन है, y=0 नहीं गिवन है। तो क्या चेंज होगा आंसर में वो भी हम देख लेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला है, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस वर्टेक्स निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1,2। तो हमने यहाँ पे 1,2 वर्टेक्स लेके इसको इस तरीके से बना दिया, ये हमारा पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। वर्टेक्स बस यहाँ पे बनेगा 1,2 पे, एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3। अब अगर 1,2 उसका वर्टेक्स है तो 2,3 यहाँ पे कहीं आएगा, और उसकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो इस तरीके से बनेगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। तो इसको हमने एक रफली डायग्राम बना दिया, एक लाइन की इक्वेशन जो कि किस पॉइंट पे 2,3 पे है। अब जो एरिया फाइंड करना है वो बेसिकली इससे बाउंडेड है और इसकी टेंजेंट लाइन से बाउंडेड है, और x=0 एंड y=0 से बाउंडेड है। तो दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना होगा इसका एरिया। तो ये हमने यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो मैंने प्लॉट कर दिया कि ये जो रीजन है वो इस लाइन से x=0, y=0 एंड दिस पैराबोला, इन चारों से बाउंडेड रीजन है दिस वन, ओके। तो नंबर 1 तो एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर नंबर 2 हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट गिवन है y-y1 इक्वल टू m x-x1। अभी जो m है ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है कर्व की, इस पे dy/dx निकालना होगा एट द पॉइंट 2,3। तो एक लेंथी प्रोसेस ही हो गया कि पहले तो डायग्राम प्लॉट करें, फिर उसके बाद हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी प्लॉट करनी होगी। उसके लिए हमें फिर dy/dx फाइंड करना होगा। अब dy/dx सॉल्व करके हमें वैल्यू तो मिल गई 1/2, सॉल्व करके लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो मैंने लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख दी, x-2y इक्वल टू -4। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप माने या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप माने, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा हमेशा ये कर्व, चाहे आप कैसे भी स्ट्रिप माने, ठीक है ना। तो मैंने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान ली। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे रीजन चेंज हो रहा है कि लेफ़्ट पार्ट तो कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट के नीचे जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो कहाँ आ रहा है, एक्स यानी वाई एक्सिस पे। तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारा कर्व जो एरिया होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो मैं 1 बाय 1 लिमिट लगाती हूँ। सपोज हम पहले इसकी लिमिट लगा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट क्या लगेगी, एक्स की लिमिट, यहाँ पे एक्स कितना है 0, और राइट पार्ट कहाँ पर है, पैराबोला पे, तो पैराबोला पे एक्स कितना है 1 + y-2 का होल स्क्वायर, इस 1 को इधर ले आएंगे, ये तो बन जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब नंबर 2,
y की लिमिट यहाँ से कहाँ तक, इंटरसेक्शन पॉइंट तक। तो ये पॉइंट कितना मैंने निकाला 0,2, इस लाइन का निकालेंगे इंटरसेक्शन y एक्सिस से, तो y की लिमिट आ जाएगी 0 से 2, ये लगा दी। अब इस लाइन के बाद से रीजन चेंज होगा, अब हमारा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट वाला कहाँ पे होगा, इस लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर x कितना है, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, मेरे ख्याल से ये नहीं आएगी यहाँ पे, x कितना आ जाएगा 2y-4। इस 2y को इधर लेके जाएंगे तो 2y-4 यहाँ पे आ गया, और इधर x कितना है पैराबोला पे, यही होगा 1 + y-2 का होल स्क्वायर और dy/dx। ठीक, तो ये तो अभी हमने लिमिट अप्लाई करी है। अब हमें इसको इंटीग्रेट भी करना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर सॉल्व करती हूँ मिटा के। तो अब इसको जब हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व अब इधर किया है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो क्या लिमिट है 0 से दिस, तो y के लिए यानी ये लिमिट एज इट इज आ जाएगी, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 y की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और लिमिट लगा देंगे 2 से 3, ठीक है ना। सिंपल y के लिए इंटीग्रेट करना है तो 1 का कितना होगा y, लिमिट पुट कर दिया मैंने 2, y-2 का होल स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। y-2 का होल क्यूब ओपन 3, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 है, 1 है, ये 5, तो 5 का जाएगा 5y, लिमिट 0 से 3, सॉरी 2 से 3, और इसका करेंगे y-2 का होल क्यूब ओपन 3, लिमिट 2 से 3, और 2y का होगा y²/2, यानी y² हो जाएगा 2 से 3। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर मिल जाएगा 5। कहाँ पे गिवन है आपको, यहाँ बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया यहाँ पर 2021 का एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन। अब यही जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है। एज इट इज़ क्वेश्चन आया था 2019, जो कि नवंबर में हुआ था एस्टेट में, पीजीटी एस्टेट में। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें लैंग्वेज में क्या चेंज है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, तो पैराबोला सेम है, y-2 का होल स्क्वायर x-1, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2,3, यहाँ पे भी 2,3 पे टेंजेंट लाइन दे रखी है, एंड बाय x एक्सिस मीन्स y बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे x बराबर 0 नहीं दे रखा, तो ये जो हमारा, मैं इसी में करेक्शन कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया, दिस वन, बस ये हो गया हमारा x एक्सिस एज ए टेंजेंट लाइन, और ये जो पैराबोला है इससे बाउंडेड। तो अभी जो हमने ये जो एरिया फाइंड किया ये 5, इसमें हमें ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया भी ऐड कर देना है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, यानी बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है यहाँ पे 4, हाइट कितनी है यहाँ पे इसकी 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 4, दैट मीन्स 9। 9 कहाँ पर गिवन है, बी ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये भी मैंने यहाँ पे साथ के साथ सॉल्व करा दिया, इतना तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। और आप चाहें तो इंटीग्रेशन तो भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तब भी आपको वही 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जिससे अच्छा तो मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर ही दिया, बस इसमें ट्राइंगल के एरिया और ऐड करना था आपको, तो आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 9, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा 5। क्लियर। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो एस्टेट में आया हुआ है, जो नवंबर में हुआ था हमारा एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय r = दिस। अब ये जो रीजन है ऐसे गिवन है, तो इसमें हमें ये देखना है कि ये तो सर्कल है जिसका लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है सर्कल के अंदर वाला पार्ट, और y² लेस देन इक्वल टू 1 - x। अब ये जो पैराबोला है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो ये पैराबोला बनेगा ऐसा जिसकी एक्सिस है नेगेटिव, और वर्टेक्स क्या है यहाँ पे 1,0, तो 1,0 इधर है, और ये पैराबोला बनेगा इस साइड, क्योंकि इसकी एक्सिस क्या है नेगेटिव है। अब ये सर्कल बना दिया हमने। अब ये जो कर्व है उसका जो मैंने शेडेड रीजन कर रखा है, ये हमारा बाउंडेड रीजन होगा, क्योंकि पैराबोला उस सर्कल से बाउंडेड है केवल। अब सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, यानी ये जो मैंने शेडेड कर रखा है वो अंदर वाला पार्ट है, बट ये बाउंडेड हो रहा है इस पैराबोला से, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है हमारे, दिस वन एंड दिस वन। तो हम क्या करेंगे कि एक पार्ट का निकाल लेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमने यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप मानी, तो लोअर टू अपर, ठीक है ना। तो इसका जो लोअर वाला पार्ट है, वो तो कहाँ है, पैराबोला पे। अब पैराबोला पे
y की वैल्यू कितनी है, रूट 1 माइनस एक्स, और अपर पार्ट कहाँ है, सर्कल पे कितनी है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 से 1, तो x की वैल्यू 0 से 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस एक्स की पावर प्लस 1 एंड 3/2, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन का साइन में, तो प्लस। अभी एज इट इज़। अब यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे 0, यहाँ 1 पुट करने पे π/2, π/4, 0 पुट करने पे पूरा 0। अब इसके लिए हमें यहाँ सॉल्व करना होगा, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे 0, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो लोअर लिमिट पे माइनस। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 माइनस 4/3, और π/2 माइनस 4/3 का मीनिंग है हमारा डी आंसर, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन था ये, ओके। अब ये मैंने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब डायरेक्ट एरिया ध्यान रखना, अगर इनमें से आपसे कोई भी एक चीज़ पूछी जाती है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि होल एरिया ऑफ द एस्ट्रॉयड की इक्वेशन ये होती है। अब हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट याद रखना 3/8 πa²। अब होल एरिया ऑफ कार्डियोइड की ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर ये आएगा 3/2 πa²। अब होल एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, अब ये कोई पोलर फॉर्म है, ये कोई कर्व है, इसकी लूप का एरिया कितना होगा, πa²/12। फाइंड द एरिया ऑफ द फोलियम, इसकी इक्वेशन ये होगी x³ + y³ = 3axy। इसका आपसे एरिया पूछे यानी कंप्लीट एरिया, तो 3a²/2। और ये जो 5th नंबर है, ये तो HTET 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ये जो कर्व है इसमें जो लूप बनेगी उसका एरिया निकालना था, ABCD 4 ऑप्शन। तो आंसर याद रखना 8a²/15। और अगर आपको इन सबको सॉल्व करना है तो कोई सी भी BSc की बुक आप देख लेना, स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें आपको इन सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और भी एक्स्ट्रा का उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस करना आप लोग, इजीली आप 1 या 2 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 100% मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा इस साल भी, जब भी एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर या दिसंबर में। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।